फरीदाबाद में नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो गया। सभी पार्षद अब आगामी चुनाव के लेकर तैयारियां में हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस समय जो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, हर हथकंडों से अब वो आ गए हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब सर पर है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं तिगांव विधानसभा के बाबा दुबे। वैसे तो बड़ा इनका नाम है इस एरिया में, लेकिन हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने एरिया को मजबूत किया है। वार्ड नंबर 24 इनका है और कई बार आजकल सुर्खियां बिटोर रहे हैं, इसलिए कि इन्होंने कुछ मुद्दों को उठाया तो लोगों में बेचैनी आ गई। वार्ड नंबर 24 से भावी पार्षद उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसे में वार्ड नंबर 24 की जनता इनसे क्या उम्मीद रखती है? क्या आगामी चुनाव में ये जो दूसरे पार्टी के जो पार्षद उम्मीदवार होंगे उनको मात देकर पार्षद बनेंगे, या फिर आगे की जो भी कुछ रणनीति है हम इन्हीं से जानते हैं। दुबे साहब, कहीं ना कहीं आप तो अपने नाम से एक माहौल बनाते जा रहे हैं वार्ड 24 में। बाबा दुबे की खासियत क्या है जो जनता कम से कम आपके वार्ड के तो जाने ही जाने और लोग जाने? देखिए, जनता अपने आप में जनता है, जनता जनार्दन का रूप होती है। इसलिए जनता जो है खुद ही अपने आप में समझती है कि मुझे किसका चयन करना है, किसका व्यक्तित्व अच्छा है। उस व्यक्तित्व को जनता भी ढूंढती है। आज 25-30 साल से कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए हैं, मोस्टली लोकल प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, जो भी जीत के आए हैं या लड़ाई लड़े हैं। अभी तक लोकल लोग लड़े हैं और लोकल लोग जीत के आए हैं। उनसे जनता का दिल जो है रूठ चुका है और जनता भी चाहती है कि मुझे कोई बाहर का और मेरा अपना प्रवासी उम्मीदवार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। पहले से आप संगठन मंत्री की निर्वाह कर रहे हैं जिम्मेदारी वार्ड तिगांव विधानसभा में, तो जनता को कैसे जोड़ेंगे, संगठन में कैसे ले आएंगे? क्योंकि अब जितने भी पार्षद हैं वो भी कहीं ना कहीं पूर्व लिखेंगे। अब देखिए, जो जनता है, जनता हमें संगठन जोड़ने की जो बात है हमारी, हम संगठन को तिगांव विधानसभा में हमारे 7 वार्ड होते थे, अब हमारे 8 वार्ड हो चुके हैं। ये कल घोषणा हो जाएगी कि 8वें वार्ड की, लेकिन कार्यकारिणी हमारी पूरे 8 वार्ड में तैयार हो चुकी है। 8 वार्ड में हम अपने प्रत्याशी नियुक्त कर चुके हैं और एक वार्ड में 2-2, 3-3 दावेदार हमारे हैं। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है, इवन हमारे वार्ड में भी दावेदारी करने के लिए 2-3 लोग तैयार हैं और पूरी तरह से सब संघर्ष कर रहे हैं और सब प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और हमारी तो सबसे बड़ी मनोकामना यही थी कि किसी भी तरह से जनता के हित के लिए काम करने वाली आम आदमी पार्टी एक बार हरियाणा में भी अपना पैर जमाए। जब आप खुशहाल की बात करते हैं तो ये मंत्री का गढ़ है। वैसे उसके बाद से सीनियर डिप्टी मेयर का भी कहीं ना कहीं पूरा वर्चस्व है इस एरिया में, पार्षद भी कहीं ना कहीं उन्हीं की गोद में खेलते हैं। तो अभी ये लोग खुशहाल नहीं कर पाए क्या, जो आम आदमी पार्टी ही खुशहाल कर पाएगी लोगों को? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि कसौटी पर बिना रखे सुबह है स्वर्ण सोने में, सुलंभा भी कभी बिकती है धोखे से सोने में। जिस तरह सोनार जब तक सोने को कसौटी पर रख के खरा नहीं लाल करके नहीं देखता है, तब तक उसका आकलन सही ढंग से नहीं कर पाता है। इसलिए कांग्रेस का भी आकलन हो चुका है जनता की नज़र में और बीजेपी का भी आकलन लगा चुकी है जनता, और दोनों को खरे कसौटी पर रख के आजमा चुकी है कि जो है हमें किसको चयन करना है, किसका चयन करना है। तो दोनों से ऊब चुकी है जनता। अब जनता को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता खुद जान रही है कि जो दिल्ली में काम हो रहा है, जो दिल्ली के लोग का वर्चस्व बना हुआ है, आम आदमी पार्टी हर एक आम नीचे अर्श पे बैठे हुए, फर्श पे बैठे हुए सबके साथ खड़ी है। वार्ड नंबर 24 की अगर हम बात करें, क्योंकि चुनाव की तैयारी में हैं आप भी, देखें किस तरीके का माहौल है, लेकिन क्या विकास हुआ है? पार्षद ने 5 साल का अपना टेन्योर भी पूरा कर लिया, तो क्या लगता है विकास की गंगा बही कि नहीं? देखिए, विकास की गंगा तो बह रही है। आप लोग भी आए होंगे
और हमारे यहाँ तो विकास की गंगा बहती नजर आई होगी, गांठ गांठ तक के तो कीचड़ पड़े हैं और पानी हर जगह लगा पड़ा हुआ है। तो इसे विकास की गंगा ही तो कहते हैं। हमारे वार्ड में 5-6 कॉलोनियाँ आती हैं, उन 5-6 कॉलोनी में विकास की गंगा हर जगह बह रही है। एक जगह हमारे पार्षद ने नहीं किया है, पूरे कॉलोनी में विकास की गंगा जो है कीचड़ के रूप में गलियों में बह रही है। अब इससे बड़ा विकास की गंगा क्या बह सकती है। चुनाव को लेकर आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दा होगा? और आपने वैसे माहौल तो बना दिया है, ओम इनक्लेव में कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ जनता को जोड़ रहे हैं, तो सहानुभूति मिलेगी क्या इसको चुनाव में देखा जाए तो? देखिए, ये जनता का काम है, जनता के साथ हम खड़े हैं। दिन और रात दोनों हम जनता के साथ के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं जनता में। जनता हमारी दिन में चाहती है, जनता हमारी सेवा रात में चाहती है। जनता के लिए हम किसी भी काम आ सकेंगे तो 24 घंटे हम तत्पर हैं, क्योंकि हमने अपने आप को जनता के समर्पित कर दिया है। और जनता जनार्दन का रूप होती है। मैं ये जानता हूं कि भगवान कभी अपने भक्त का जो है अनहित नहीं करते हैं। प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई और ऐसे टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, जबकि अब माहौल है चुनावी? देखिए, प्रोटेस्ट करना मेरा कोई प्रथम उद्देश्य नहीं था। मैं इसके पहले अगस्त से मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूं। अगस्त से मैं पूरा जो है आम आदमी पार्टी के बैनर के नीचे से जिस दिन झंडा मैंने उठाया हुआ है, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपना झंडा मुझे पकड़ाया है, जो ये टोपी उन्होंने दी है, इसका मान सम्मान रखने के लिए मैं अगस्त से ही कर रहा हूं। हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हैं, वो एक महान पुरुष हैं इस हरियाणा के लिए, और उनके कहने पर उन्होंने मुझे पद से नवाजा है। उनका मान सम्मान रखने के लिए हम तभी से उन्होंने बोला है मुझे कि आप जनता के बीच में बने रहो। हम जनता के बीच में तब से लेकर के आज तक 24 घंटे बने रहते हैं, और जनता भी हमारे प्रति जो भाव रखती है वो दिख जाता है। हम जहां बुलाते हैं हजारों की तादाद में जनता हमारी खड़ी हो जाती है। तो अब इससे बड़ी हमें सहानुभूति क्या चाहिए। चुनाव का जो स्टंट है आप किस तरीके से अपनाएंगे? क्या आपकी तैयारियां चल रही है? चुनाव सर पे है और ऐसे में जनता को क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में जनता सब दुखी है और जनता बीजेपी को औंधे मुंह भी नहीं देखना चाहती है। बीजेपी वाले अब चाहे दारू पिला दें या इनको शराब पिला दें या वो कहते हैं बिरयानी खिला दें, भंडारा लगा दें, पैसा फेंक दें, पर जनता खा तो लेगी। लेकिन जनता की सोच अब कन्वर्ट हो चुकी है सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ। हरियाणा में तो हम लोगों ने अभी कोई काम नहीं किया है, पर हरियाणा में हमारी स्टार्टिंग है। हम हरियाणा वासियों से कहेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जनता जो है दिल्ली में संतुष्ट है तो हरियाणा में हमें आप अपना लेना, हम आगे आपके काम आएंगे। तो जी, जब कोई प्रत्याशी जब वो चुनाव मैदान में जाते हैं, चुनाव का समय होता है, तो वो बहुत वादे करते हैं, विकास की बात करते हैं या फिर कहते हैं हम आपके सड़क नाली मूलभूत सुविधाएं देने की बात करते हैं, फिर वंचित कैसे रह जाते हैं? 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया तो जो मौजूदा पार्षद हैं वो क्यों नहीं दे पाए? देखिए, मौजूदा पार्षद जो है, ये लोग काम करने वाला व्यक्ति हो तो काम होता है। अगर व्यक्ति का विचार ही गलत है, सिस्टम ही नीचे से ऊपर तक गलत है, तो व्यक्ति क्या करेगा? जब पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के पार्षद तक सब उसी धागे में लपेटे हुए हैं, कोई भी एक फरीदाबाद के अंदर बढ़िया काम करके, कोई भी एक, आप लोग तो सब जगह घूमते हैं, कोई एक वार्ड बता दीजिए कि कोई एक विधानसभा बता दीजिए कि जहां पूर्ण रूप से डेवलप हुआ हो इस 5 साल के दौरान में, हम मान जाएंगे। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग स्वार्थ की लड़ाई कभी नहीं लड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी स्वार्थ की लड़ाई कभी नहीं लड़े और ना ही हम लोग लड़ेंगे। जब अब चुनाव करीब है, अब तो लोगों के घर तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लोगों को कन्विंस कैसे कर रहे हैं? क्या बता रहे हैं पार्षद बनाने के लिए? क्या क्या उनसे कुछ आप लोग वादे कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों से ऐसा कोई भी झूठा आश्वासन हम लोगों से नहीं दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
हम पूरी कॉलोनी जो है डेवलप कर देंगे, ऐसा कोई आश्वासन हमारा नहीं है। हमारा एक प्रयास है कि अगर जनता हमें चुनती है तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे यहाँ पानी का निकास सबसे विदीर्ण प्रॉब्लम है, जिसका समाधान आज तक किसी पार्षद ने नहीं किया, किसी विधायक ने नहीं किया, किसी सांसद ने नहीं किया। मेरा लक्ष्य सिर्फ वही है कि अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, यहाँ मेयर बैठता है फरीदाबाद में, पार्षद चुने जाते हैं, तो सर्वप्रथम काम होगा कि पानी के निकास का बेहतरीन व्यवस्था कराना। दूसरा होगा गलियों की जो है दुरुस्तीकरण कराना, क्योंकि अभी आज तक गलियां यहाँ कभी बनी नहीं हैं 20 साल में। गलियों में सब कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है, बारिश हो जाए तो आप आ भी नहीं सकते हैं। जनता, हमारे प्रवासी लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, हम उनके बीच में रहते हैं। हमारी आत्माओं से पूछो कि हम कैसे कैसे काटते हैं यहाँ पे। रात में दिन में बारिश हो जाता है, बड़ा नरक हो जाता है कि कोई रिश्तेदार उनके आते हैं तो शर्म आती है बताते हुए कि हम फलाना कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में रहते हैं। जनता ने बहुत कुछ सहा है यहाँ पे और बहुत कुछ भरोसा किया था अपने पार्षद पे। पार्षद ही नहीं, विधायक पर भी भरोसा किया था और सांसद पर भी भरोसा किया था कि अब हमारा सांसद होगा बढ़िया काम करेगा, अब बीजेपी का विधायक होगा बढ़िया काम करेगा। पहले क्या होता था, सांसद बीजेपी का और विधायक जो है कांग्रेस का। अब जो है पार्षद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का, फिर भी काम जीरो है। इसलिए जनता जो है, जनता का मोह जो है बीजेपी पार्टी से ही मोह भंग कर चुकी है जनता। अब जनता ये चाहती है कि किसी काम की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी की पार्टी है और जुमलेबाजी ऐसे करती रहेगी और हम लोगों को गुमराह करके वोट लेती रहे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।